नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 3 है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवर्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न के अनुसार एक आकृति दे रखी है और उस आकृति के अंदर एक वर्ग की आकृति दे रखी है। वर्ग कौन सा कि ए बी सी और डी एक वर्ग है जिसकी भुजा का जो मान है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वर्ग किसे कहेंगे? इस प्रकार की जो आकृति जिसकी चारों भुजाओं का मान समान हो और दो भुजाओं के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, तो इस प्रकार का जो आकृति होती है उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो यह वर्ग की एक आकृति है और इस वर्ग के अंदर जो ए बी है इसकी एक भुजा है जिसका मान 14 सेंटीमीटर है। ए बी का मान भी 14 सेंटीमीटर होगा, वर्ग है इसलिए बी सी का मान भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। और सी डी का जो मान होगा वो भी 14 सेंटीमीटर होगा और ए डी का जो मान होगा वो भी 14 सेंटीमीटर होगा। यानी चारों भुजाओं का जो मान है वो समान होता है और दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण बनता है। इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो इस आकृति के अंदर वर्ग की बात हो रही है तो हम लिखेंगे वर्ग। और वर्ग कौन सा बना? ए बी सी और डी। वर्ग की जो भुजा होगी क्या लिखेंगे? वर्ग की एबीसीडी की जो भुजा है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। चारों भुजाओं का मान समान होता है तो हमने वर्ग की भुजा हो गई 14 सेंटीमीटर। आगे यहां तक अब इस आकृति के अंदर नोट करना, दो अर्धवर्त बन रहे हैं। कौन कौन से अर्धवर्त बन रहे हैं? कि अर्धवर्त ए पी, यहां जो दे रखा वो है पी आपके, क्या है? पी। तो ए पी डी ये एक अर्धवर्त बन रहा है। दूसरा अर्धवर्त बन रहा है हमारे बी पी सी। दो अर्धवर्त बन रहे हैं। तो इस अर्धवर्त के अंदर जो इसका व्यास होगा, व्यास का मतलब ये जो केंद्र बिंदु से होकर जो जीवा गुजरती है वो व्यास कहलाती है। ये व्यास क्या है? ए से लगाकर डी, ये इसका व्यास होगा। कौन सा अर्धवर्त का? कि ए पी डी। एपीडी जो अर्धवर्त है उसका जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार जो अर्धवर्त है बीपीसी, इसका भी जो अर्धवर्त का जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। और जब हमें व्यास पता है तो आराम से हम त्रिज्या का मान प्राप्त कर सकते हैं कि त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? व्यास बटावा 2। यानी व्यास के अंदर 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिज्या का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय जो वर्ग एबीसीडी की जो भुजा वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम लिखेंगे, अब अर्धवर्त की बात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे भाई? अर्धवर्त। और अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त कौन सा? कि एपीडी का व्यास, एपीडी का जो व्यास होगा वो क्या होगा भाई? एडी होगा। और एडी का मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। आगे यहां तक समझे? तो इसलिए इसका त्रिज्या क्या होगी भाई? इसलिए त्रिज्या होगी, त्रिज्या मतलब आर। आर बराबर क्या होगा? कि व्यास बटावा 2। तो हम लिखेंगे व्यास बटावा 2। और व्यास कितना आ रहा है? 14 आ रहा है तो बटावा 2 कर दिया। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 7। तो ये 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास एपीडी का त्रिज्या हमें प्राप्त होगी। आगे समझे? इसी प्रकार अर्धवृत्त दूसरे की बात कर रहे हैं, हम लिखेंगे अर्धवृत्त कौन सा? बीपीसी का व्यास। तो इसका जो व्यास होगा वो क्या होगा भाई? बीसी होगा। हमने लिख दिया बीसी। और बीसी का मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा, तो हम 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या होगी, इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर हम लिखेंगे व्यास बटावा 2। और व्यास कितना दे रखा है? 14 देगा और बटावा 2 कर दिया, 2 से कट जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कहने का अभिप्राय जो अर्धवृत्त हमें जो हमारे है इस आकृति के अंदर कि ए पी डी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। दूसरा अर्धवृत्त या दे रखा में बीपीसी, इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एक वर्ग की आकृति के अंदर और वर्ग की जो चारों भुजाएं उनको समान होती है। यानी एक भुजा 14 है तो बाकी जो 3 भुजा वो भी 14 सेंटीमीटर होगी, तब वो आकृति क्या कहलाएगी? आपके वर्ग की आकृति कहलाएगी। और दो भुजाओं के मध्य कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। आगे यहां तक समझे? अब इस प्रश्न को सरल करेंगे। और प्रश्न को सरल करने से पहले आप देखो इस भाग को, तो पहले हम क्या करेंगे? जो वर्ग दे रखा में ए बी सी और डी, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। और वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर होता है। आगे समझो आपके। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूर्ण वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धवर्त का होगा यानी पाई आर स्क्वायर के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो अर्धवर्त का हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रश्न को सरल करते हैं। हम लिखेंगे हल, ये हो गया हल। और हल के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। लिखा प्रश्नानुसार
वर्ग, और वर्ग कौन सा कि ए बी सी ओ डी की भुजा, क्या लिखेंगे, वर्ग ए बी सी डी की भुजा, और भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। आगे समझिए, तो इसलिए क्षेत्रफल होगा, क्या लिखेंगे, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा दे रखी है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया भुजा गुणा भुजा, क्या लिखेंगे, भुजा गुणा भुजा। और भुजा का मान कितना दे रखा भाई हमें, 14 सेंटीमीटर दे रखा, तो हम लिखेंगे 14 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाता है, 14 गुणा 14, बराबर 14 को 14 से गुणा करेंगे, 14 का जो वर्ग होता है वो 196 होता है। गुणा करके देख लो आप कि 14 को 14 से गुणा करो, 6 चौक 56 का 6 बच गए 5, 6 एकम 14 और 5 19, यानी 196 में इसका आ गया, और 1 किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो हम लिखेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वर्ग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ उसके अंदर जो दो अर्धवर्त है, इन दो अर्धवर्तों का क्षेत्रफल अगर माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब लिख दिया, और अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, वापस देखो आप, प्रश्न अनुसार अर्धवर्त, क्या लिखेंगे, अर्धवर्त। और अर्धवर्त कौन सा प्रश्न अनुसार के अंदर, पहले इसकी बात करते हैं एपीडी की, एपीडी का व्यास, इसका व्यास क्या दे रखा प्रश्न अनुसार, इसका व्यास हमें दे रखा क्या भाई कि एडी, और एडी का मान कितना दे रखा, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसलिए त्रिज्या होगी, क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिज्या आर बराबर क्या होगा कि व्यास बटावा 2, जैसे हमने पहले सोल्व किया था। तो व्यास का मान कितना आ रहा है भाई कि 14 बटावा 2 कर दिया हमने, काटो 14 2 से कट जाएगा 14 7 बार, तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई। तो इसलिए क्या होगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, मैंने बताया कि पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का होगा, इसका मतलब इसमें 2 का भाग दे देंगे, ये हो गया। अब मान रखो, देखो आप, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, मान रखो भाई क्या आएगा, 1/2 है, पाई का मान होता है 22/7, और आर कितना दे रहेगा, 7 दे रहेगा, 7 का स्क्वायर करती है। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, अपोन में कुछ नहीं है तो एक एक लिख दिया इनके नीचे। अब देखो 2 के पावड़े से 22 कट जाएंगे, एक बार 11 बार कट गए, 7 के पावड़े से ये 7 कट गया, एक बार, तो जो वैल्यू आई है वो आई 11 गुणा 7। अब 7 से गुणा कर दो 11 को, 7 और 7 एकम 7, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अर्धवर्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। तो एक अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 77, टोटल 2 अर्धवर्त है, तो इसका जितना क्षेत्रफल आएगा उतना उतना क्षेत्रफल इसका आएगा, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 7 है। तो एक अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल है 77, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए अर्धवर्त, या इसको इस प्रकार भी सरल कर लो आप, अर्धवर्त, दूसरे वाले लिख लो आप, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। और अब की बार जो अर्धवर्त है वो कौन सा है भाई, उस अर्धवर्त का हम बात करेंगे, वो है आपके बीपीसी, क्या लिखेंगे, बीपीसी का क्षेत्रफल आ गया। इसका होगा वो सूत्र लगाना, क्या लगाना भाई कि पाई आर स्क्वायर बटावा 2, अर्धवर्त का ये आ जाएगा। वैल्यू रखो, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, अपोन में क्या है कि 2 है, ये 2 लिख दिया हमने यहाँ। इस प्रकार भी कर सकते हैं, इसको सरल करो आप कि 22/7 गुणा 7 गुणा 7 अपॉन 2, या 1 कर दो जहाँ अपोन में नहीं, देखो 2 के पावड़े से ये 22 कट गए 11 बार, 7 के पावड़े से ये 7 कट गए एक बार, तो इसकी जो वैल्यू आई 11 गुणा 7 बराबर आ गई 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो दोनों, इसलिए दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, इसलिए दोनों अर्धवर्त, और दोनों कौन से है भाई, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो कितना होगा दोनों का, दोनों को जोड़ देंगे हम, किस किस का आएगा कि हम लिखेंगे एपीडी का क्षेत्रफल प्लस बीपीसी का क्षेत्रफल। आगे समझो, आपके दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना है, का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, का क्षेत्रफल। तो देखो मान रखो भाई कितना आ रहा है, इसका भी 77 आ रहा है प्लस इसका भी 77 आ रहा है, तो टोटल दोनों कितना है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को जोड़ो, 7 7 14 बच गया 1, 7 7 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आपके दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल आ गया। तो इसलिए जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, क्या लिखेंगे, इसलिए जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, मैंने बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वर्ग, और वर्ग कौन सा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, माइनस दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, ये लिख दिया हमने क्षेत्रफल। और दोनों कौन कौन सा, कि ए पी डी तथा बी पी सी का। आगे यहां तक अब इनमें इनका मान रख दो, तो मान किस प्रकार लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। देखो तो यहां हम लिख सकते हैं, इसमें ये हो गया आपके, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा भाई, देखो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, हमने लिखा वर्ग का जो क्षेत्रफल आया था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, माइनस अर्धवर्तों का क्षेत्रफल कितना आया था, दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे यहां तक समझे। अब देखो माइनस कर लो भाई, 196 से 154 माइनस कर दो, आप कितने बच गए, 6 में से 4 गए 2, या 9 में से 5 गए 4, 1 में से 1 गया 0, तो जो वैल्यू आई वो इतनी आपको आएगी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इस प्रकार लिखते हैं 42 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी हम लिख सकते हैं 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह छायांकित भाग 42 वर्ग सेंटीमीटर से आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः हम लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक वर्ग की आकृति दे रखी थी, उस वर्ग की आकृति के अंदर 2 अर्धवर्त दे रखे थे, दोनों अर्धवर्तों की जो त्रिज्या का मान हमें आराम से प्राप्त हो गया, क्योंकि जो व्यास होगा व्यास में 2 का भाग देंगे, त्रिज्या प्राप्त हो गई। और त्रिज्या जब हमें प्राप्त होती है तो अर्धवर्त का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटावा 2। इसी प्रकार दोनों अर्धवर्तों का हो गया आपके। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 130 का जो 196 वर्ग सेंटीमीटर इसका वो आ गया आपके क्षेत्रफल। और इसी प्रकार अर्धवर्तों का जो क्षेत्रफल आया था दोनों को मिलाएंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने माइनस किया, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हमें जो प्राप्त हुआ वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर में प्राप्त हुआ। तो आज के वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 12.3 का प्रश्न नंबर 3 सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। धन्यवाद।